अगर घर को बजट में एक एक्सपेंसिव लुक देना है, मतलब पैसे कम लगाने हैं और आपका घर एकदम एक्सपेंसिव लग्जरियस लगे, तो सीक्रेट क्या है उस चीज का? वो है कुछ महंगी चीजें लगाने की जरूरत नहीं होती है। सही जगह पे सही चीज लगाओगे तो घर अपने आप ट्रेंडी लग्जरियस एक्सपेंसिव लगने लग पड़ेगा। 10 बातें मैं बताऊंगा, जब भी घर का इंटीरियर करोगे या रेनोवेट करोगे, ये 10 चीजें करना, घर अपने आप लग्जरियस हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे घर की फ्लोरिंग। फ्लोरिंग क्या होगी? जहां पे हम टाइल, मार्बल, ग्रेनाइट लगाते हैं। तो करना क्या है, बजट में क्या रहेगा, ना ग्रेनाइट है ना मार्बल है, बजट में है टाइल हमारी। लेकिन टाइल में भी आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सेम टोन की टाइल लगानी है। एग्जांपल लेते हैं, चलो सामने आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, यहां पे सारे घर लग्जरियस हैं, ठीक है, 3-4 घर की ये वीडियो है, सारे लग्जरियस हैं। सब घर में लगा क्या है, सेम व्हाइट कलर की टाइल आपको देखने को मिल रही है। मतलब आपको घर में जरूरी नहीं है कि व्हाइट ही लगानी है, आपको घर में कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी है। मतलब सेम टाइल पूरे घर में लगाओगे अगर, घर महंगा लगता है और लग्जरियस लगता है। तो सामने घर में आप व्हाइट टाइल देख रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप क्या करो, बड़े से बड़ा पीस लगाओ। बड़े से बड़ा लगाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 2x4 का पीस भी लगाते हो, वो आपको 55 से 60 रुपए पर स्क्वायर फीट में मिल जाएगा। और पूरे घर में सेम रखना। और मेरी रिकमेंडेशन है, जहां तो व्हाइट लगाओ, कुछ ऐसी जिसमें कम से कम रेशे हो, ग्रे रेशे हो, गोल्डन रेशे हो। रेशे क्या हो गए, वो बीच में जो लाइंस रहती है व्हाइट में, वो हो। प्योर व्हाइट नहीं लगाना। जहां आपको ग्रे कलर की लगानी है, लाइट ग्रे, जहां आपको बेज कलर की, ये 3-4 पेस्टल कलर आपको पकड़ लेने हैं। और मैं रिकमेंड करता हूं पूरे घर में सेम लगाओ, क्या लुक निखर के आएगी। क्योंकि लाइट जब पड़ती है टाइल पे, व्हाइट टाइल पे, बहुत प्रीमियम लुक मिलती है। और साथ में एक चीज और कर सकते हो, अगर ग्लॉसी टाइल नहीं लगानी है, जैसे सारे घर में आप ग्लॉसी टाइल देख रहे हो, आप मैट के साथ जा सकते हो। मैट टाइल ये है कि आपके घर के एरिया को थोड़ा छोटा दिखाएगी जरूर, लेकिन रिचनेस आपके घर में ले आएगी। तो 2x4 का पीस भी अगर मैट में लगाते हो, बहुत रिच लुक आने वाली है। तो पहली चीज ये करनी है अगर घर को लग्जरियस बनाना है बजट में। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है। सीलिंग की हाइट को थोड़ा बढ़ाना है आपको, 10 फुट से ज्यादा सीलिंग हाइट रखो। मतलब मैं बोलता हूं 10.5, 11 या 12 फुट सीलिंग हाइट रखते हो तो एक इल्यूजन क्रिएट होता है, लग्जरियस लगता है एरिया आपको। तो वो मस्ट करना है। अगर बजट की टेंशन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, डबल हाइट ड्राइंग रूम दे सकते हो। अपने एंट्री एरिया को डबल हाइट मस्ट रखो अगर बजट का इशू नहीं है। अगर बजट का इशू है तो आप अपने एंट्री एरिया में क्या कर सकते हो, एंट्री क्या, पूरे घर में आप हाइट 12 फीट रखो। और साथ ही साथ आपको करना क्या है, इल्यूजन कैसे क्रिएट होता है, घर कैसे बड़ा दिखता है। आपको जो डोर है, दरवाजों का साइज आपको कर देना है। जैसे एंट्री डोर का दरवाजा कम से कम 4x8 का रखना है। बाकी डोर की भी हाइट अगर आप 9 फुट कर देते हो, जहां 10 फुट कर देते हो, तो जितना बड़ा डोर लगाओगे उतना घर बिला ऐसे लगेगा, लग्जरियस लगेगा। और खर्चा इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत खर्चा हो रहा है। कर्टन आपको क्या करने हैं, ऊपर से लेके नीचे तक लगाने हैं। मतलब हर चीज को थोड़ा बड़ा कर देना है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है बजट में, बजट सेम लगता है लेकिन घर अपने आप लग्जरियस हो जाता है। तो इल्यूजन क्या क्रिएट करना है, सीलिंग हाइट का। ठीक है, क्लियर। दूसरा इसी में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी छोटी चीज होती हैं, डोर्स के जो हैंडल्स होते हैं, ठीक है, डोर, मतलब आपको क्या करना है, हार्डवेयर पे थोड़ा खर्चा करना है। भले वो कहीं का भी हार्डवेयर है आपका, आपके कैबिनेट है, आपके वार्डरोब है, हार्डवेयर क्या हो गया, जो आपके हैंडल्स हो गए, जहां आपकी कोई एसेसरी होगी, ठीक है। ये चीजें क्या करनी है आपको, गोल्डन में रखनी है, ब्रॉन्ज में रखनी है, ब्लैक में रखनी है, या थोड़े बड़े साइज की रखनी है। तो ये इंप्रेशन बहुत अच्छा डालता है, घर अपने आप लग्जरियस हो जाता है। अगली चीज आपको क्या करनी है, हमारे घर का कोई भी एरिया है, भले बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, लॉबी है, वहाँ की जो वॉल्स होती हैं सबको ओवर डेकोरेट मत कर दो, वो बहुत बेकार लगेगा। मतलब हर जगह कुछ ना कुछ चिपकाया हुआ है, एक जगह बहुत पेंटिंग लगा दी, एक जगह बहुत डेकोर आइटम, या चारों दीवारों पे पीवीसी लगाई हुई है, चारों दीवारों पे मोल्डिंग लगाई है, यूवी शीट्स लगाई है। ये बहुत खराब लगती हैं, आपके घर को चीप दिखाएंगी, आप जितना मर्जी खर्चा कर लो। सिंपल और सोबर सबसे बेस्ट रहता है। मैं बताता हूँ कैसे। आपका बेडरूम है, लिविंग रूम है, कुछ भी एरिया है, आपकी सिर्फ एक दीवार हाईलाइटेड होनी चाहिए। जहां सोफा लगा है उसके पीछे वाली, बेड के पीछे वाली, लॉबी में, मतलब एक वॉल हाईलाइटेड, बाकी सारी दीवारें आप खाली भी रखोगे चलेगा। वहां पे एक आर्ट चिपका सकते हो, एक लाइट लगा दो, या कोई डेकोर आइटम लगा दो, घर अपने आप लग्जरियस हो जाएगा। मतलब सारी दीवारों को
इतना डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बजट भी बचता है और घर लग्जरियस लग जाता है जब सिंपल रखते हैं। जैसे आप सामने पिक्स देख रहे हो कितने प्रीमियम से घर ये लग रहे हैं। अगली चीज क्या करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब स्ट्रक्चर आपका बन रहा होता है कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन जब फिनिशिंग होती है, फिनिशिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वही आपके घर को दिखाती है कि आपका घर प्रीमियम लगेगा या नहीं। मैं समझाता हूं कैसे। जो पेंट होता है, पेंट की एजिस, टाइल के जॉइंट, स्विचेस, प्लेट, सिलिकॉन फिनिशिंग, कर्टन फिटिंग, ये सारी चीजें छोटी छोटी डिसाइड करती हैं कि घर क्लासी लगेगा कि सिर्फ नाम का रहेगा, जहां एवरेज रहने वाला है। तो आपकी फिनिशिंग पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान देना है। मैं जैसे एग्जांपल देता हूं, फिनिशिंग में आपको क्या करना है, जो आपके स्विचेस हैं उनमें अच्छे स्विचेस आप ले आओ, उनकी प्लेट्स अच्छी होनी चाहिए। कर्टन आप बिल्कुल सिंपल सोबर से रखो, वो बहुत अच्छी चीज़ है। जहां आपके पेंट प्रॉपर फिनिशिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब फिनिशिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल देना, तो आपका घर अपने आप क्लासी लगेगा। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, जब आपका घर बन रहा हो, जो वॉल निशेस रहती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग पहले 10 साल पहले बहुत बनवाते थे, बहुत करवाते थे। आपको क्या करना है, जब आपका घर बन रहा है तभी आपको क्या कर देना है, जो रिसाइज्ड रहती हैं, ये निशेस रहती हैं, भले बाथरूम है, जहाँ आपका टीवी यूनिट है, हर जगह वॉल निश आपको देनी है। और थोड़े कर्व्स ऐड कर दो, थोड़ी लाइट ऐड कर दो, ये बहुत प्यारे लगते हैं। शेल्फ्स देने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ ऐसी निश आप ऐड कर दो। जब आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही है आप उस दौरान भी बना सकते हो। अगर पुराना घर है, 9 इंच की दीवार है, तो उसमें अभी भी बन जाएंगे, बस थोड़ा कटर मार के कटिंग करनी है और हैमर से उसको निकाल देना, और बाद में पीओपी या प्लास्टर से उसको थोड़ा आपको कर्व्स दे देना, या सिंपल भी रखोगे तो एकदम आपका घर लग्जरियस और ट्रेंडी लगेगा। कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है, खर्चा सेम होगा, लेकिन ये वॉल निश बहुत अच्छी लगती हैं। आपका पूजा रूम है वहां मस्ट दो, आपका टीवी यूनिट है वहां मस्ट दो, आपका कोई कॉर्नर है, कॉरिडोर है, हर जगह प्रीमियम लगते हैं। आपका बाथरूम होगा तो वहां हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल जैसे भी निश दोगे बहुत प्रीमियम लगने वाला है। अगली चीज आपको क्या करना है, अपना घर अगर लग्जरियस दिखाना है बजट में, तो जो शेडो गैप्स होते हैं बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं आपके घर में लग्जरियस दिखाने के लिए। शेडो गैप्स क्या करने हैं, आपका सीलिंग या वार्डरोब का जो गैप होगा वहां 10 से 15 mm का गैप आपको छोड़ना है, मतलब खुद से छोड़ना है, और वहां पे डाल देनी है एलईडी स्ट्रिप। जैसी भी एलईडी, छोटी सी डिटेलिंग है ये, और एक हाई एंड इंटीरियर आपका रेडी हो जाता है। आपकी जो अगर बजट का इशू नहीं है, आपकी स्टेयर है तो वहां पे प्रोफाइल आती है, आपकी स्कर्टिंग है वहां प्रोफाइल आती है, मॉड्यूलर किचन के लिए प्रोफाइल आती है, इवन सीलिंग के लिए प्रोफाइल आती है। तो आपको क्या करना है, ये शेडो गैप क्रिएट करना है। जितना शेडो गैप्स रखोगे, मतलब घर लग्जरियस पता कब लगता है, जब आपकी जो लाइट्स होती हैं वो सामने नहीं दिखें। जैसे ट्यूब लाइट है, बल्ब है, या फॉल सीलिंग की लाइट है, अगर सामने दिख रही है तो वो घर इतना ज़्यादा प्रीमियम लुक नहीं देगा एज कम्पेयर टू लाइट्स कहीं से एमिट हो रही है, जैसे बेड के पीछे से, टीवी यूनिट के पीछे से, या कहीं शेडो गैप से लाइट आ रही है, तो बहुत रिचनेस आती है। और लाइट में एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, वार्म वाइट मस्ट ऐड करो अपने घर में, एकदम क्लासी लुक आएगा, आपका घर लग्जरियस हो जाएगा। ये जो 7 से 8 बातें मैंने बताई, अगर ऐड करते हो, बजट भी ज्यादा नहीं गया, घर अपने आप लग्जरियस हो गया। इसको जरूर करना जब भी अपने घर को डेकोरेट करने जाओ। आई होप आइडिया लग गया होगा। ऐसी वीडियोस में लाता रहूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।